तो आप बधाई के पात्र हैं और हम ये आशा करते हैं कि इस तरह से लोग अपने आसपास जो भी स्मारक हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करें। बड़े बड़े स्मारकों के लिए सरकार बहुत कुछ कोशिश कर रही है और और क्या कोशिशिशें कर रही है उसके लिए ताहिर जी बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये अशोकनगर के आसपास की बात कर रहे हैं, चंदेरी के आसपास रहते हैं। एक्चुअली लोग समझते हैं कि हर एक चीज गवर्नमेंट करे। हम लोग गवर्नमेंट जो कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोगों का भी लिमिटेशन है। हम लोग हर एक साइट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कंजर्व नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ साइट्स है जो कि हम लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं ये कम है और हम चाहते हैं कि हम लोग और भी साइट्स पे जाके काम करें, बट जो रूल रेगुलेशन आते हैं वो कहता है कि ओनली प्रोटेक्टेड साइट्स पे हम लोग काम करें। पर डेफिनेटली जैसे आप जैसे लोग हैं और भी लोग मैं जानता हूं कि चंदेरी में जो लोग है जो कि बहुत अवेयर है, और वो लोग हमारे पास जब आते हैं और हमको बताते हैं कि ये साइट है, हम लोग उन्हीं को एजुकेट करते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं कि भैया ये आप लोग हम लोग सब मिलकर करें, लोकल पंचायत है, कि हम लोग इसको प्रोटेक्ट, कंजर्व या एटलीस्ट प्रिजर्व तो कर सकते हैं हम लोग। सो गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन है, और अगर हम लोग आपके साथ मिल जाएं और आप एक लोकल कम्युनिटी जो कि हम लोग बोलते हैं कि आउटरीच या ग्रास रूट आर्कियोलॉजी, हम दोनों मिलकर अगर काम करें, मतलब ये क्या है, बहुत आइडियलिस्टिक है, हम दोनों मिलकर काम करें, ऐसा कभी होता नहीं है, बट डेफिनेटली हो सकता है कि अगर हम हमें लोकल ऑफिस से आप कांटेक्ट करें और हम क्यों नहीं हो सकते। और आपने कार्यक्रम के दौरान शुरू में भी आपने बहुत अच्छी बात कही थी। हमारे साथ में भोपाल से एक दर्शक देवेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पर उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो लोग जो इस तरह के सवाल आज हमारे इस कार्यक्रम के दौरान कर रहे हैं कि उनके आसपास कोई ऐसा स्मारक है जो संरक्षण की दरकार रखता है, तो वो संपर्क तो करें ही, साथ ही वो कोई आसपास के किसी स्कूल के लिए, किसी एनजीओ के लिए, किसी एक ऐसी संस्था के लिए भी मनाएं कि क्यों ना वो उसका संरक्षण करें, और वो संस्था आपके पास में आ जाए, भारतीय पुरातत्व संरक्षण सर्वेक्षण कार्यालय के पास में, और ये लोग उनके लिए कुछ मिनिमम टिप्स दे सकते हैं और वो उसका संरक्षण कर सकते हैं। बाद में तो ये आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर पूरा कुछ आप इन्हीं के पास में, इनसे मतलब सब कुछ अगर आप सरकार के पास में छोड़ देंगे तो उसका ऑफिस में खो जाने का बड़ा खतरा है। हम बिल्कुल अंतिम चरण में है देवेंद्र जी, जल्दी से आप सवाल करें। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सर कोई इमारतें वगैरह रहती हैं उन पर जो उनका मतलब कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वो सभी लोग तो पहुंचाते नहीं है, जिनके मतलब घर से उनके माँ बाप उनको रोकते नहीं है वही केवल पहुंचाते हैं। तो वो सर कह रहे हैं कि मतलब हम नरमी से उनसे बरतना चाहते हैं। अगर नरमी से वो बरतते रहेंगे तो वैसे जो घर से जिनको समझाते हैं उनका तो कोई नहीं करता है, पर जो घर से कोई डांट नहीं रहती वही लोग करते हैं। जी, हाशमी साहब, ऐसा होना चाहिए कि जो उनके लिए मतलब नहीं करें, ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए। जी हाशमी साहब, अगर आप इसका देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम उनको पनिशमेंट क्यों नहीं दे पाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट रोल खुद का होता है कि वो उनके अंदर से हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट, हम सब ये लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार कि लोगों में खुद अवेयरनेस आए। वो ये ना समझे कि ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो स्मारक है, सिर्फ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का है या कि सरकार का है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो हमारी अपनी विरासत है। हमारी अपनी विरासत का ही मतलब ये है कि वो हमारे उन पूर्वजों ने बनाया है। अगर उनके पास इतनी क्षमता थी कि अगर वो चाहते तो एक एक स्टोन पे अपना नाम लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। और आज हम उस मॉन्यूमेंट पे विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं या उसको देखते हैं, तो सबसे ऊपर चढ़ के अपना नाम स्क्रैच करके लिखने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि फलाना डेट को हम घूम के आए थे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हम अपनी विरासत की महत्वता को समझें, और स्मारक में अगर घूमने जाते हैं तो जो हमने डूज एंड डोंट्स, जो स्मारक में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें उसको फॉलो करें, और छोटी छोटी सी चीजों के माध्यम से ही हम अपनी विरासत को बहुत हद तक सेफ रख सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही हाशमी जी। वैसे भी ये जो स्मारक है ये हमारे और आपके नहीं है, ये आने वाली जनरेशन के हैं, ये पोस्टेरिटी के हैं, जो हमारी आने वाली संतानें हैं, उनके लिए सुरक्षित हमें देना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी उन स्मारकों को हमें सुरक्षित सौंपा है। ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। इस अच्छे विचार के साथ में, इस भाव के साथ में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्टूडियो में आए और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।